जैसे कि हमने यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे मिक्सर टेस्टिंग हो रहा है, तो हमारे पास ये सारे मिक्सर आज की मॉडल में ये नीचे रखे हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये हमारा आज की ऑर्डर में है, 2-3 मॉडल मिक्सर का है। तो 5 सेट, 2 सेट, 4 सेट इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर है। तो उस तरीके को शाम तक के कंप्लीट होना है। तो आप जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिक्सर चेक करने के लिए, CRO सिग्नल जनरेटर और साउंड सुनने के लिए प्री एम्पलीफायर के रखे हुए हैं, जहाँ सीधे साउंड वगैरह सुन सकते हैं। नीचे स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होता है और टेस्टिंग होकर सीधा वो फाइनल पे जाता है, जहाँ फाइनल रीचेक होता है, उसके बाद पैकिंग पे जाता है। तो अब हम दोस्तों अभी तक वीडियो हमारी लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देना, और हम ले चलते हैं जहाँ पे हमारी मिक्सर वायरिंग हो रहा है और फिटिंग हो रहा है, वहाँ भी ले चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सुलामा ब्लॉक है। तो आज की ऑर्डर हम बताएंगे। सबसे पहले तो हमारी ऑर्डर है, जो सुबह की ऑर्डर था 120 वाट 5 सेट था और 60 वाट 3 सेट था, 90 वाट 2 सेट था और 160 वाट एम्पलीफायर 10 सेट था और 995 जो हमारे पास एम्पलीफायर है 30-55 वाली, तो वो मेरे पास 10 सेट था और 44-40 भी 15 सेट था। तो आज की ऑर्डर है 20 सेट मिक्सर है, जो कि 3 मॉडल है उसमें। तो 20 आज मिक्सर 20 सेट हैं। तो आज की ब्लॉक में हम फिर से कुछ नई चीज़ इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं, जो अलग अलग तरीके से, किस तरीके से असम्पनिंग होती है और किस तरीके से सुबह से 8 घंटे के अंदर हमारा जो टारगेट होता है वो हम बताएंगे। कि हम जो टारगेट लेते हैं 8 घंटे के, तो कैसे 8 घंटे में हमें पूरा करना होता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे सारे मिक्सर टेस्टिंग होकर आ गया है, फाइनल टेस्टिंग अभी बाकी है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें हर जो वॉल्यूम है उस सब में नट लगेगा प्रॉपर, और प्रॉपर तरीके से नट लगा रहे हैं हमारे लड़के। और ये भाई साहब जो हैं सो सबसे पहले नट सारे में फंसाएंगे और उसके बाद गोटी से इसको एक एक नट को टाइट करेंगे। उसके बाद जाके ये हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद लास्ट में नॉब लगाते हैं, जो जिससे नॉब वॉल्यूम को घुमाते हैं उसे नॉब लगाएंगे लास्ट में। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक नट लगा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से नट लगा रहे हैं, और इनको 8 घंटे के अंदर इस टारगेट को पूरा करते हैं। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए ये पड़े हैं। तो हमारे पास आज की ऑर्डर में ये है 60 वाट और यह 250 वाट एम्पलीफायर रखा हुआ है, और इधर आइए तो 30-55 एम्पलीफायर रखा हुआ है मिक्स ट्रांजिस्टर में। 30-55 की ट्रांजिस्टर लगी हुई है मेटल में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हुए हैं, इसी से हम चेक करते हैं और बहुत बखूबी बारीकी से चेक किया जाता है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो बहुत बारीकी से चेक होता है, उसके बाद ये माल टेस्ट होके बाहर जाता है। तो आइए हम दोस्तों सबसे पहले हम इधर बताते हैं कि ये जो हमारे टेस्टिंग हो चुके हैं, अब इसमें टॉप लगेंगे, बटन वगैरह, बटन लगा के उसके बाद एक बार रीचेक होगा, फाइनल चेक होगा, उसके बाद पैकिंग पे जाएगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे जहाँ पे हमारा आज की जो ऑर्डर है उसकी माउंटिंग हो रही है। तो उस माउंटिंग हो रही है तो वहाँ पे हम पता करेंगे चल के कि कौन कौन सी किट और कौन कौन सी मॉडल का PCP माउंट हो रहा है और किस तरीके से माउंट हो रहा है वो भी हम बताएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। यहाँ पे बोर्ड माउंटिंग हो रहा है, यहाँ पे बोर्ड असेंबलिंग हो चुका है, कटिंग सोल्डिंग, उसके बाद टोन लगा रहे हैं। ये वैल्यू अलग अलग है, B100 के लगा रखे हैं, B22 के लगा रखे हैं, 2 टोन लगी हुई है। ये इको का बोर्ड है और ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से असेंबलिंग हो रही है। बोर्ड का ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत बारीकी काम हो रहा है।
जहाँ पे आप देख सकते हैं कई ट्यूबलाइट वगैरह लगे हुए हैं, 2-4 ट्यूब लगे हैं ताकि कोई किसी तरीके की कलर कोडिंग में पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। इसके वजह से यहाँ पे भरपूर लाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई बोर्ड बना रहे हैं, तो यहाँ सप्लाई बोर्ड के लिए माउंटिंग कर रहे हैं, अभी कटिंग और सोल्डिंग करने के लिए बाकी है। और ये हमारा सारे सप्लाई बोर्ड का माउंट हो रहा है। दूसरे भाई के पास पहुँचते हैं जहाँ पे पीसीपी माइक पीसीपी ये माउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से सारे सामान लगाने हैं, अभी कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं। और ये आज की टारगेट में 50 बोर्ड है, तो ये माउंट होकर कटिंग सोल्डिंग कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सारे पीसीपी का माउंटिंग की तैयारी चल रही है आज की टारगेट में। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं जहाँ भाई साहब कर रहे हैं, ये आईपी बोर्ड का पीसीपी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी माउंटिंग ही शुरू हो रहा है। और माउंटिंग करने के बाद ये सारे कैपेसिटर वगैरह लगाएंगे। उसके बाद आईपी 30-21 जो लगती है आईपी वो भी लगाएंगे, जिन्हें डाइवर्ट लगा चुके हैं। और यहाँ पे कैपेसिटर एक लगता है वो भी लगाएंगे। तो जैसे कि हमने डेली ब्लॉक में बताते हैं कि हमारे पास सारे अवेलेबल माल, हमारे पास सारे अवेलेबल रेजिस्टेंस वगैरह पीएफ ट्रांजिस्टर जो भी है हमारे पास लगते हैं, वो सारे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं एक एक डब्बे पे हर एक वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 ओम 470 के, 220 के, 68 के, तो जैसे जैसे हमारे वैल्यू लगते हैं पीसीपी में उस तरीके से लिखकर और डब्बे में रखा हुआ है। तो हम आज ये पीसीबी माउंटिंग के बारे में बताए हैं। और एक चीज़ और इस वीडियो में हम जानकारी देना चाहेंगे कि 7818 ये ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे सप्लाई के लिए लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये 7818 ट्रांजिस्टर का काम है कि आगे सप्लाई को पास करना। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ताकि ये माइक बोर्ड में सप्लाई जाए और माइक बोर्ड को ऑपरेट करे। तो हम अब ले चलेंगे जहाँ पे हमारे प्री एम्पलीफायर और मिनी मिक्सर और 3055 का जहाँ पे वायरिंग हो रही है वहाँ पे हम ले चलेंगे। थोड़ा सा हम ब्रेक लेके यहाँ पे आए हैं जहाँ पे हमारी एक लाइन में वायरिंग हो रही है और दूसरी लाइन में फिटिंग हो रही है। तो हमारे पास आज की वायरिंग में हम बताते हैं कि जो आज का टारगेट है वो 3055 का 3055 ही हो रहा है। जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है वही बनते हैं, जो कि शाम को हमारा ये 20 सेट का टारगेट था। तो कुछ सेट आगे बढ़ चुका है और कुछ सेट वायरिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं इसको 3055 का मेटल में है। ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर पीछे बैक प्लेट में लगी हुई है। 8 पावर ट्रांजिस्टर है, 2 स्पीकर सॉकेट हैं और RC सॉकेट लगे हुए हैं। यहाँ पे फीड होल्डर भी लगे हुए हैं, मेनली लगा चुके हैं। अब सीधा टेस्टिंग पे जाएगा ये। तो अब हम यहाँ पे आए हैं जहाँ हमारे बड़े भाई साहब हैं। यहाँ पे मॉडल नंबर 120 वाट का एम्पलीफायर का वायरिंग हो रहा है और प्रॉपर तरीके से ये वायरिंग करेंगे। अभी बैक प्लेट की तरफ के हिस्सा वायरिंग कर रहे हैं। और जैसे कि हमने हर एक वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पे जो भी वायर हमारा लगे हुए हैं वो वाटेज के हिसाब से ही लगता है। 23 36 23 60 14 14 36 जो भी वायर का नंबर होता है उसी तरीके से लगते हैं। 40 60 भी है हमारे पास अवेलेबल वायर। तो जहाँ भी वाटेज के हिसाब से ही लगता है वायर। तो हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे हमारा 160 वाट का एम्पलीफायर का फुल फाइनल वायरिंग हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो रही है। तो इसके बाद NTC बोर्ड लगा चुके हैं। इसके बाद अब सप्लाई बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद माइक बोर्ड लग चुका है, IP बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर वगैरह लगाएंगे। तो जैसे कि हमने बताया इसमें सप्लाई बोर्ड है। यहाँ पे 8 डायोड लगे हुए हैं और एक डायोड एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं जिसे बैटरी से भी चला सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है। ये 5408 का डायोड है। तो यहाँ पे सप्लाई बोर्ड है। ये सप्लाई बोर्ड यहाँ पे फिट कर देंगे सेट में, उसके बाद कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरी का सिस्टम भी है
और लाइट नहीं रहने पे ये बैटरी पे एम्पलीफायर को चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं जहाँ पे हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर का वायरिंग हो रहा है, जहाँ पे हर एक मॉडल 10-10, 5-5 सेट है। तो एक जगह 100 वाट हो रही है, एक जगह 120, एक जगह 160 वाट। ऐसे हमारे शाम को टारगेट पूरा होंगे, क्योंकि 5-5, 10-10 सेट हैं सारे की टारगेट, तो एक मॉडल करते हैं तो जाके पूरा होता है। तो जैसे हमने बताया कि यहाँ भी उसी तरीके से झूला लगे हुए हैं और अलग अलग कलर कोड के वायर वगैरह लगे हुए हैं, ताकि किसी तरह से कनेक्शन में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे 23-60 के भी वायर हैं, 14-60 के भी वायर लगे हुए हैं। वाटेज के हिसाब से सारे वायर लगाते हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया तरीके से वायरिंग होती है। यहाँ पे एक कटिंग और शोल्डिंग को ध्यान रखते हुए सारे टचअप वगैरह करके यहाँ बोर्ड फिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से पहले इसको टचअप करते हैं। टचअप करने के बाद इसमें वायर छीलकर लगाते हैं, ताकि ये प्रॉपर तरीके से ये वायर अपनी जगह पे करते हैं। उसके बाद ये एक वायर अपने जगह पे लगाते हैं। ये माइक बोर्ड का वायरिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो दिखाना थोड़ा, ये टैग पत्ती भी देखना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से एक टाका कहीं शॉर्टिंग होने के चांस नहीं है, और पूरा क्लियर शोल्डरिंग में, सफाई और फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अब जैसे कि हमने बताया कि हमारा आज की 16वां ब्लॉक है, तो दोस्तों अभी तक वीडियो हमारा लाइक एंड शेयर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम ले चलते हैं फिटिंग लाइन में, जहाँ पे हमारे भाई साहब सारे फिटिंग कर रहे हैं, जो हमारी आज की टारगेट है। तो शाम तक ये फिटिंग देंगे, उसके बाद वायरिंग होगा, और वायरिंग होने के बाद टेस्टिंग होगा। तो हमारा चैन बाय चैन चलता रहता है डेली का। जैसे फिटिंग हुआ, फिर वायरिंग के पास गया, वायरिंग हुआ, टेस्टिंग के पास गया, टेस्टिंग हुआ तो फाइनल पे गया, फाइनल चेकिंग से पैकिंग पे गया। तो हमारा चैन सिस्टम चलता रहता है, और एक से एक वीडियो हम डेली के डेली भेज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से बैक प्लेट फिटिंग हो चुका है। यहाँ पे स्टिक वगैरह लगे हुए हैं, फ्यूज होल्डर है, और यहाँ स्टिक बैटरी पे चलाने के लिए ये स्टिक लगे हुए हैं 2 पिन का। तो पावर ट्रांजिस्टर टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे माइका वगैरह सब लग चुका है। इसके अंदर बूस्ट भी और टैग पत्ती भी लगता है, वो भी लगा रखे हैं। अब ये सीधा हमारे बैक प्लेट में टाइट हो जाएगा। 4 पेज 4 स्क्रू पे ये बैक प्लेट में टाइट हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद टाइट होने के बाद ये चेसी में फिट होगा। चेसी में फिट होने के बाद ये नीचे फिटिंग करने के बाद वायरिंग पे जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से फिट होने के बाद वायरिंग पे जाएगा। और यहाँ पे अब लेवल चेसी बन रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेसी में सारा टोन वगैरह टाइट हो चुका है। J2 वगैरह टाइट कर रखे हैं, बैंड स्विच वगैरह ये टाइट कर रखे हैं। अब इसमें बैक प्लेट पीछे से टाइट करने के बाद ये सीधा वायरिंग पे पहुँचेगा सेट। तो उसी तरीके से हम डेली के डेली ब्लॉक में हम बता रहे हैं कि हमारे पास सारी चीज़ फिटिंग के अवेलेबल सामान यहाँ सीट पे पड़े होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग वैल्यू के टोन लगे हुए हैं। B100 का है, B100 का, B22 का भी है यहाँ पे, और यहाँ पे टोन कई तरह के हैं, वैल्यू अलग अलग है। B100 का, B10 का, तो सारे अवेलेबल सामान हमारे पास हैं। या ये इसको फुट बोलते हैं, तो वो भी फुट लगाते हैं एसी में। हैंडल भी रखे हुए हैं, जहाँ पे हैंडल लगाते हैं। तो हमारे फिटिंग के लिए सारे अवेलेबल सीट पे सारे सामान पड़े हुए हैं। स्विच वगैरह जो भी चाहिए तो यहीं पे सारे एसी में फिट करके और नीचे रखते हैं सेट को। और फिटिंग शाम तक इनको करने होते हैं। जो भी टारगेट है 20-15 जो भी करते हैं पूरा कंप्लीट करके नीचे उतारेंगे। ये हमारे पास यहाँ 30-55 का भी फिटिंग हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिटिंग हो चुका है। सिर्फ ट्रांसफार्मर वगैरह टाइट होने इसमें, और स्विच वगैरह नॉब वगैरह सारे लगा चुके हैं। मॉड्यूल वगैरह टाइट हो चुके हैं।
और ये इससे पीछे का ये जो हीट सिंक है वो अभी बाकी है। हीट सिंक बन गया है, अभी बाकी। तो हीट सिंक अभी बाकी है, इसमें हीट सिंक कसना, उसके बाद सीधा वायरिंग पे जाएगा। तो अब हम ले चलते हैं जहाँ पे हमारी मिक्सर वायरिंग हो रहा हो, वहाँ भी हम ले चल के बताएंगे। थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद उधर टेस्टिंग के बारे में भी बताएंगे। फ्रेंड्स, अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारी मिक्सर एक तरफ फिटिंग हो रही है, एक तरफ वायरिंग हो रही है। तो आज की ब्लॉग में हम बताएंगे कि हमारे पास जो जो ऑर्डर है उसी चीज़ का फिटिंग हो रही है, उसी चीज़ का वायरिंग हो रही है, और किस हिसाब से हमारा भाई साहब फिटिंग कर रहे हैं वो भी बताएंगे, ताकि हमारा शाम को टारगेट पूरा हो। इनका क्या काम करने का तरीका है वो हम बताएंगे वीडियो में, ताकि हमारा 8 घंटे का टारगेट पूरा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे ये केसी है मिक्सर का। तो इसको सबसे पहले ये J2 कसते हैं, जहाँ पे ये J2 लगे हुए हैं, 8 J2 हैं, तो इसमें J2 कसेंगे। उसके बाद इसमें 7-8 गो बोर्ड हैं वो लगाएंगे। जितने भी होल हैं ये सारे बोर्ड लगेंगे, इसमें इको का बोर्ड लगेंगे, माइक का बोर्ड लगेंगे। तो ये 6 चैनल का है, तो 6 माइक बोर्ड लगेंगे इसमें, ये ऑडियो बोर्ड लगेंगे, एक इको बोर्ड लगेंगे। तो ये हमारे सबसे पहले J2 कसेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर कसेंगे यहाँ पे, उसके बाद बोर्ड कसने के बाद मॉड्यूल कसेंगे, बैंड स्विच कसेंगे, ऑन ऑफ स्विच कसेंगे। तो ये सारी चीज़ें कसने के बाद ये कंप्लीट होएंगे। तो ये हम इस वीडियो में कंप्लीट भी बता रहा हूँ, जहाँ पे ये कंप्लीट रखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे कंप्लीट रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बोर्ड गिनती करके हम बता देते हैं। 8 बोर्ड लगे हुए हैं, तो 6 और 2 8, एक ऑडियो बोर्ड हो गया, एक इको बोर्ड और 6 माइक बोर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें लग चुके हैं। अब ये सीधा वायरिंग पे जाएगा और उसमें कनेक्शन होगा एक एक बोर्ड में। तो कनेक्शन होने के बाद मेन लीड लगाएंगे लास्ट में, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगेगा। मॉड्यूल वाले हैं ये मिक्सर, तो इसमें मॉड्यूल नहीं है, तो ये ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर सब में ही लगता है, बिना ट्रांसफार्मर के चलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं इस शीट पे सारे बोर्ड रखे हुए हैं, जो एक एक बोर्ड इस तरीके से फिट हो जाता है। ऐसे इस तरीके से फिट होने के बाद एक एक नट को फंसा दिया जाता है, ताकि टेस्टिंग करने में किसी तरीके के सारे नट खोलना ना पड़े। तो नट को एक फंसाने से ये होता है कि कोई सर्किट में फॉल्ट भी हो तो ये सर्किट को एक नट खोलकर और सीधा बोर्ड इस तरीके से करके अपना फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। जैसे आईसी कई बार ब्रेक होती है, या आईसी काम नहीं कर रही हो, या किसी वजह से पिन ओपन हो तो उसके वजह से काम नहीं करता, तो उस तरीके से एक नट ये पहले कसेंगे। उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद सारे नट प्रॉपर तरीके से कसा जाएगा। तो अब हम यहाँ पहुँचते हैं भाई के पास, जहाँ पे ये बोर्ड से पहले तार निकाल रहे हैं। तार निकालने के बाद ये अपना सेट में ऐसे बोर्ड को रखने के बाद एक एक कनेक्शन कर लेंगे। तो आधा वायरिंग ये बोर्ड से तार निकालने के बाद कर लेते हैं। उसके बाद मिक्सर में वायरिंग करने में आसानी होती है, ताकि हमारा शाम को टारगेट पूरा हो सके। तो जैसे कि हमने बताया कि तार वगैरह निकली हुई है, अब एक एक कनेक्शन ये करते जाएंगे, सिलेक्टर टोन में, माइक बोर्ड में और इको बोर्ड में। इसी हिसाब से एक एक कनेक्शन एक एक वायर को। और वायर भी हमारे पास कई कलर में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं वायरिंग गलत होने के कोई चांस नहीं होती, क्योंकि कलर अलग अलग वायर होती हैं। ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ये सारी वायर हमारे पास अवेलेबल है। तो उसी तरीके से हम भाई के पास पहुँचे हैं। यहाँ पे धुआं उड़ा रहे हैं, 35 वाट के आयरन ले रखे हैं और मेन लीड रखे हुए हैं। कितने मेन लीड है यहाँ पे सीट पे? 30 मेन लीड है। तो आज का 3 बंदे बैठे हुए हैं, 30 सेट मिक्सर का ऑर्डर भी है। तो ये शाम तक वायरिंग करके जाएंगे, ये सारे लीड लगा के जाएंगे। जैसे कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि तार निकाल लेने से ये
उसके बाद बोर्ड में आसान होती है वायरिंग करने में। तो इस तरीके से हमारा चैन चलता है, तो हमारा शाम को टारगेट पूरा होता है। तो अब हम बताएंगे कि आज की जो हमारी टारगेट था 16वां ब्लॉक था, हमने बताया। और अब हम विदा लेते हैं, तो उससे विदा लेने से पहले अगर हमारी बेल आइकन घंटी को अगर नहीं दबाएं दोस्तों तो जरूर दबा दें और ऐसे प्यार बना के रखें। धन्यवाद।